Hello everyone, I hope you all are doing well and in this video I am going to discuss about कि किस तरीके से DSA एंड डेवलपमेंट को एक साथ मैनेज करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपनी प्रोफाइल लीड कोड की। मैंने 2024 में मैं अपने इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट टाइम में इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने 1 ईयर का स्ट्रीक कंप्लीट किया था अपना। ये मैंने खुद से चैलेंज लिया था, बिना किसी को बताए, बिना लिंक्डइन पे पोस्ट किए, बिना कहीं भी, कि मुझे खुद से मेरा ये चैलेंज था कि मुझे कंप्लीट करनी है अपनी डीएसए को। और डीएसए को कंप्लीट करना है कि मैं एटलीस्ट एक इंटर्नशिप पे लैंड कर पाऊँ अपने कॉलेज में ही। और मैं फाइनली कर पाया था ऐसा। अपने 7th सेमेस्टर के एंड में ही मेरी इंटर्नशिप लग गई थी और वो इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट हो गई थी जनवरी में। और जनवरी में स्टार्ट हो गई थी मेरी वो 6 मंथ की इंटर्नशिप थी। पीपीओ भी मुझे मिला था। बाय द वे मैंने उससे नहीं लिया था, नहीं कंटिन्यू किया था। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, और फिर मैं कहाँ गया, कहाँ पे मैंने एक्चुअली में प्लेसमेंट ली और क्या सारी वो डिटेल थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ डेव को और डीएसए को किस तरीके से आपको अच्छे से मैनेज करना है। पहले तो देखो, डीएसए अगर आपको करनी है ना, तो डीएसए के लिए ना आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट इस तरीके से नहीं होना होगा कि हाँ ठीक है 1 हफ्ते की कंसिस्टेंसी ले ली, 1 महीने की ले ली, एटलीस्ट 1 ईयर। अगर इतना नहीं तो 6 मंथ तो आपको बिल्कुल बैठना ही पड़ेगा अच्छे से डीएसए को लेके। तभी आप एक मतलब प्लेसमेंट मैं बोलूँगा, या मैं बोलूँगा कि जॉब या इंटर्नशिप में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को। अगर आप लगातार 6 महीने या साल भर डीएसए कर रहे हो, अभी कुछ टाइम से तो मैंने भी छोड़ दी थी डीएसए, फिर मैं सारी चीज़ें भूलने लगा, दोबारा से रिवाइज किया, सारी चीज़ें याद आ गई। तो जब आप अच्छे से किसी चीज़ को डीपली करते हो ना, डीप नॉलेज लेते हो ना, तो आप उसको रिवाइज जल्दी कर पाते हो। ये बेनिफिट होता है। तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि हम कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, कुछ नहीं होता। एक बार 4th ईयर वालों को जाके देख लो, फाइनल ईयर वालों को, 3rd 4th ईयर वालों को, उनकी हालत क्या होती है और उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है। उनसे सीखो कुछ कि उस टाइम पे जाके मेहनत करना है या अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। तो वो फेज जब हमें क्लियर हो जाता है ना कि हम रेडी है मेहनत करने के लिए, तो उस केस में आपको डीएसए को रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर मतलब क्या, कुछ टाइम पार्ट टाइम मैं बोल रहा हूं आपको, पार्ट टाइम आप डीएसए के टॉपिक को दो। पार्ट मतलब पार्ट टाइम, वो मैं जॉब वाला नहीं कह रहा हूं। पार्ट मतलब डिवाइड करना है टाइम को, टाइम डिवाइड बाय 2। जो भी आपके पास टाइम हो ना, उसको आप डिवाइड करो 2 से, और वो हाफ पार्ट दो आप टॉपिक को, हाफ पार्ट दो आप प्रॉब्लम्स को। अरे कोई बात नहीं, इनिशियली आप 21 डेज का चैलेंज लो, 21 डेज का चैलेंज लो, देख के करो, नो इशू। कॉपी पेस्ट करो। यही सोच रहे होगे ना आप, कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाए, ना करने से तो बेटर है ना। 50 जब आप टॉपिक पढ़ोगे और वहां से देखोगे कि हाँ 2 सम का प्रॉब्लम है, आपने कहीं से पढ़ा 2 सम का प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आपने देखा कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर आपने देखा अगले दिन 3 सम का प्रॉब्लम है, अच्छा ये तो 2 सम में डिवाइड होके, पहले 2 सम में इसको हम मतलब डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद एक और सम लगा के मतलब इजी तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पता लगा, ठीक है टॉपिक पता लगा, मैंने थोड़ा सा वो पढ़ा, कोड पढ़ा, वहाँ पे ले जाके पेस्ट किया, एक फंक्शन छोटा सा पेस्ट किया, फिर कल को धीरे 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 करते हैं आपको खुद से आने लग जाती है चीज़ें। और फिर आपका जब इंटरेस्ट बनता है ना, मोमेंटम चाहिए होता है किसी चीज़ के लिए। विदाउट मोमेंटम ऐसे बैठे बैठे सोचने से डीएसए नहीं होती। डीएसए इवन डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे बैठे सोचने से। तो एक बार प्लेज लो अपने आप से, 1 ईयर का लो, 1 मंथ का लो, पहले उसको कंप्लीट करो, टास्क कंप्लीट करो, डेली डेली करो, कुछ भी हो जाए डीएसए मत छोड़ो। अगर एक्चुअल में चाहते हो कि हाँ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, और देखो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, कॉलेज हम ब्लेम करते हैं कॉलेज को कि कॉलेज प्लेसमेंट ला रहा है। ऐसे बहुत 1-2% ही ऐसे कॉलेज होते हैं जो खुद से ट्राई नहीं करते कि हमारे स्टूडेंट्स प्लेस ना हो। मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि कॉलेज फुल एफर्ट कर रहा था, कंपनीज को लाने में एफर्ट कर रहा था कॉलेज, ऐसी बात नहीं है। बट अब वो ये क्या होता है कि कुछ कॉलेज में पहले से कंपनी आके उनकी वैकेंसी खत्म हो गई, तो वो अब कैसे लेके जाएंगे आपको। तो इस केस में हमें इसलिए भी रेडी रहना होता है कि हम ऑफ कैंपस अगर कहीं पे ट्राई मारे तो हमारा हो जाए। एटलीस्ट एक इंटर्नशिप ऐसा ना हो कि हमारे पास सीखने के लिए भी कोई हमें बेसिक स्टाइपेंड पे भी ना रख रहा हो। हमें एटलीस्ट एक बेसिक स्टाइपेंड को टारगेट करना होता है। बेसिक स्टाइपेंड वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, 20K हो सकता है, 10K हो सकता है, 50K हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जो आपके हिसाब से है ना। बेसिक स्टाइपेंड को एक टारगेट करो, इतने स्टाइपेंड में मेरे को लैंड कर जाना है अपने 6-7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में, इतना तो मुझे चाहिए एटलीस्ट। और साथ के साथ स्किल चाहिए, ठीक है, स्किल चाहिए। वो स्किल अप जब होगा तो सारी चीज़ें खुद से सॉल्व हो जाती हैं। और जब आपको
इवन 20K भी मिलता है ना स्टाइपेंड अपनी इंटर्नशिप में, जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं और साथ में पैसे भी मिल रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप हाईली मोटिवेट हो जाते हो और ज़्यादा पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ समझ के चलो कि दैट्स गुड कि आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट एक मैनेज तरीके से चीज़ों को करना है ना, तो टाइम मैनेज करो। और टाइम मैनेज के साथ साथ ये बिल्कुल भूल जाओ कि डीएसए के बिना कुछ होने वाला है अभी इस टाइम पे। तो डीएसए एटलीस्ट आपको कंसेप्ट तो सीखने ही है सारे, और समझ के एक्सप्लेन करने के लायक रेडी होना है। तो डीएसए का हमने देख लिया, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देखना है देखो वीडियो, नहीं देखना मत देखो, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है डीएसए का, ठीक है। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन जो कर सकता है डेली, वही देखे इस वीडियो को बस, ठीक है। और फिर बात करते हैं एक बार डेव के आते हैं, डेव पे बात करते हैं, ठीक है। डेव पे क्या करना है हमें कि जब हम देखो डीएसए सबको पता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जब हम 2-3 घंटे करते हैं ना डीएसए कंटिन्यू, सबकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। हालत ख़राब क्या होती है? जब इनिशियल बेसिस में, जब हमें कुछ पता नहीं लग रहा होता, चीज़ें चल रही होती है, हम शॉर्टिंग लगा रहे होते हैं, हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे होते हैं, हम ट्री पढ़ रहे होते हैं, हम डायमीटर देखते हैं, हम टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ग्राफ के डिफरेंट एल्गोरिदम पढ़ते हैं, हमें एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ के। उस टाइम में कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें डेव पे स्विच करना है तुरंत। डेव पे हमें एक प्रोजेक्ट लेके चलना है। अगर आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके देखो कि 1 प्रोजेक्ट ओनली रिक्वायर्ड फॉर इंटर्नशिप और जॉब। उस वीडियो को देखो और देखो उसमें क्या टेक्स्ट टेक बताए हुए हैं। उन टेक्स्ट टेक को 1 बाय 1 सीखना है और एक प्रोजेक्ट पकड़ो, उसको पूरे 4 साल तक बनाते रहो, उसमें लगाते रहो अपना टाइम। जब किसी प्रोजेक्ट में आप 1 ईयर स्पेंड करते हो ना, तो वो एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट बनता है। वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता जो आप 4 दिन में बना के कॉपी पेस्ट करके दे देते हो। इवन कॉपी पेस्ट भी अगर हो रहा है और वो 1 ईयर तक उसमें अलग अलग जगह से आप लेके कोई कंटेंट लाए हो, फिर आपने लगाया, उसमें आपने अपना एफर्ट भी दिया है, कॉपी पेस्ट भी किया है, सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, फिर आपने पेस्ट किया है, तो वो एक प्रोजेक्ट एक्चुअल में रियलिटी जो होती है ना, वो दिखा रहा होता है कि हाँ आपने मेहनत की है उसमें। तो डेव को हमें इस तरीके से करना है। अब डेव में क्या करना है, डेव का एक पूरा रोड मैप भी मैंने बना रखा है, जाके उस वीडियो को देख लेना आप, रोड मैप वाली को। तो अब क्या करना क्या है, डीएसए करा आपने, जैसे मैं मान के चलता हूँ आप 6 बजे अपने कॉलेज से आ गए घर, ठीक है, आपने 2 घंटे डीएसए की और आपने 1.5 घंटे या 1 से 1.5 घंटे आपने डेव की, तब भी आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और सैटरडे संडे को आप कंटेस्ट दो डीएसए का, 1 क्वेश्चन बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्वेश्चन कर दो, धीरे धीरे 2 कर दो, कुछ कंटेस्ट में 3 कर दो, इतना मोर देन एनफ होगा आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए। 4-4 करने के लिए वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा आप अपने आप में वो कर लो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डीएसए साइड नहीं है तो। डेव को स्ट्रांग रखो, डीएसए को 2 से 3 प्रॉब्लम का टारगेट रखो कंटेस्ट में, पहले 1 का, फिर 2 का और फिर 3 का। कई कंटेस्ट, अगर 10 कंटेस्ट दिए हैं तो अगर 2 कंटेस्ट में आपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, मोर देन एनफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीएसए मोटिवेटेड नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं करना आपको, लेकिन इतना तो आपको करना होगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा फेक नहीं बोल रहा कि मत करो, शॉर्टकट बता देता हूँ ये वे। तो यही थी डिटेल, किस तरीके से आपको डीएसए एंड डेवलपमेंट को मैनेज करना है और अपनी प्लेसमेंट और जॉब्स के लिए रेडी बनना है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाते रहने के लिए। बाय।